देखिए प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, इस प्रश्न को हल करने के लिए एक अर्धगोला बना लेता हूँ मैं, और इस अर्धगोले के ऊपर जो एक खोखला बेलन अध्यारोपित है इस प्रकार से। इसके अर्धगोले का जो व्यास है आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो आपको दे रखी है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का जो व्यास है आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब जो है मैं अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लूँगा यहाँ से। अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर व्यास की आधी, तो मैं व्यास के अंदर जो है 2 का भाग दे दूँगा। यहाँ पर 14 में दूंगा 2 का भाग, 14 में 2 का भाग लगाओ, यहाँ पर 2 7 14, तो यहाँ पर जो है 7 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या। अब देखो यहाँ पर जो है इस बर्तन का कुल ऊंचाई आपको दे रही है 13 सेंटीमीटर, तो लिख लेता हूँ मैं बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। तो देखो मैं केवल जो है खोखले बेलन की ऊंचाई यहाँ पर जो ज्ञात कर लूँगा। खोखले बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखो अगर मैं इस बर्तन की कुल ऊंचाई में से अगर इस अर्धगोले की त्रिज्या माइनस कर दूं तो मेरे पास जो है खोखले बेलन की जो ऊंचाई मेरे पास आ जाएगी। ठीक है ना, तो करो देखें यहाँ पर क्या करना है आपको, 13 में से 7 माइनस कर देना है। तो लिख कर दूंगा यहाँ पर 13 माइनस कर दो, यहाँ पर जो है यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि 7। 13 में से 7 माइनस करूँगा मैं, तो यहाँ पर आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि खोखले बेलन की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर हो गई यहाँ पर। अब जो है मैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यहाँ पर ज्ञात कर लूँगा। देखो यहाँ पर जो है अर्धगोले का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, आंतरिक 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस इसमें जोड़ दूंगा मैं खोखले बेलन का जो है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा खोखले बेलन का, वो होगा 2 पाई आर एच। ठीक है ना, यहाँ नीचे लगाऊंगा बराबर का चिन्ह। अब यहाँ क्या करूँगा, मैं इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर जो है बाहर ले लिया मैंने 2 पाई आर कॉमन। यहाँ पर अंदर कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर इधर बचेगा आर प्लस इधर बचेगा एच। ठीक है, अब जो है इसको आगे सोल्व कर लूँगा मैं। अब देखो आगे लगाऊंगा मैं यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह। देखो 2 की जगह 2 आ जाएगा, और पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर जो है गुणा लगा कर दूंगा 22/7। और त्रिज्या यानी कि आर कितनी आई हमारे पास, आर जो है हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। कोष्ठक आर की जगह 7 प्लस और एच की जगह 6, कोष्ठक बंद कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इधर देखो क्या बचा, 22 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो 22 दूने 44, और कोष्ठक के अंदर देखो 7 को और 6 को मैं जोड़ूंगा तो आएगा 13, तो ये उतार दिया 13 यहाँ पर, और कोष्ठक में बंद कर दूंगा। ठीक है ना, अब देखो बराबर का चिन्ह, 44 को मैं 13 से गुणा करूँगा, 44 को मैं 13 से गुणा करूँगा तो आएगा मेरे पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जो है आपको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात कर लेना है।